इंडियन बैंक इंडिया का एक बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। यह बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज देता है, जैसे कि रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और इंटरनेशनल बैंकिंग। 1907 में शुरू हुआ इंडियन बैंक बहुत पुराना बैंक है। पूरे इंडिया में इसकी ब्रांचेस हैं। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन बैंकिंग सेक्टर में इसका बहुत बड़ा रोल है। यह बैंक सबको बैंकिंग सर्विस देने में विश्वास रखता है। यह आसान और सस्ती बैंकिंग सर्विस सबको देने पर ध्यान देता है। इंडियन बैंक कस्टमर के लिए जाना जाता है। यह हमेशा अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। बैंक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आसान और सुरक्षित बैंकिंग देता है। इंडियन बैंक ने पिछली कुछ तिमाहियों में अच्छा प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में बैंक ने अच्छे रिजल्ट दिखाए। नेट प्रॉफिट साल दर साल 40% बढ़ा। बैंक की कुल आय भी इस दौरान काफी बढ़ी। यह बढ़त कई कारणों से हुई है, जैसे ब्याज और गैर ब्याज आय दोनों में वृद्धि। इंडियन बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्थिर रहा। यह बैंक की ब्याज दर को मैनेज करने की क्षमता दिखाता है। बैंक का मजबूत प्रदर्शन इसके अच्छे बिजनेस मॉडल को दर्शाता है। इस चैप्टर में हम इंडियन बैंक के इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंपनी के स्टॉक की स्टेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले मेजर स्टेक होल्डर्स पर नजर डालते हैं। प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स शामिल हैं। ये सब मिलकर इंडियन बैंक के शेयर्स का एक बड़ा हिस्सा रखते हैं, जो बैंक की लॉन्ग टर्म ग्रोथ में उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार म्यूचुअल फंड्स के पास लगभग 15% शेयर्स हैं, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज के पास लगभग 10% हैं। पेंशन फंड्स और दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मिलाकर 20% और शेयर्स रखते हैं, जिससे टोटल इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप लगभग 45% हो जाती है। इतनी हाई इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, जो अक्सर स्ट्रांग फंडामेंटल्स और फ्यूचर ग्रोथ की संभावना को दर्शाता है। इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप में हाल ही के बदलाव भी ध्यान देने लायक हैं। पिछले क्वार्टर में पॉजिटिव क्वार्टरली परफॉर्मेंस और अच्छे फ्यूचर आउटलुक की वजह से इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स में लगभग 2% की बढ़ोतरी हुई है। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट में इस बढ़ोतरी का बैंक के स्टॉक परफॉर्मेंस पर अच्छा असर पड़ा है और इसकी वजह से स्टॉक प्राइस में स्टेबिलिटी और अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जब बड़े और विश्वसनीय इंस्टीट्यूशंस किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बाकी इन्वेस्टर्स के लिए उस कंपनी की विश्वसनीयता और ग्रोथ पोटेंशियल का एक स्ट्रांग सिग्नल होता है। इससे रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी बाहर आ सकता है और स्टॉक की परफॉर्मेंस को और सपोर्ट मिल सकता है। निष्कर्ष, इंडियन बैंक में बढ़ती हुई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स बैंक के मजबूत फंडामेंटल्स और पॉजिटिव आउटलुक को दर्शाती है, जो इसे इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए एक आकर्षक विकल्प। मुख्य वित्तीय मैट्रिक्स और अनुपात इंडियन बैंक की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। बैंक का प्रति शेयर आय बढ़िया रहा है। यह शेयर धारकों के लिए बढ़ते मुनाफे और वैल्यू को दिखाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, जो मुनाफे का एक पैमाना है, भी अच्छा रहा है। इसका मतलब है कि बैंक शेयर धारकों के पैसों का सही इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा इंडियन बैंक का कासा रेशियो अच्छा है। बैंक के सकल गैर निष्पादित आस्तियां और शुद्ध गैर निष्पादित आस्तियां कम हुई हैं। यह बैंक के एसेट क्वालिटी मैनेज करने के प्रयासों को दिखाता है। प्रोविजनिंग कवरेज मजबूत है, जो लोन लॉस से बचाता है। इंडियन बैंक ने क्रेडिट ग्रोथ में खासकर रिटेल और एमएसएमई लेंडिंग में बढ़त देखी है। यह ग्रोथ कई कारणों से है, जैसे बैंक का लोन पोर्टफोलियो बढ़ाने पर ध्यान और बढ़िया मार्केट कंडीशन। सरकारी योजनाओं ने इंडियन बैंक जैसे पब्लिक सेक्टर बैंकों की ग्रोथ में मदद की है। पुनर्पूंजीकरण योजनाओं ने पब्लिक सेक्टर बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया है। बैंक विलय से भी कार्यकुशलता बढ़ी है। इसके अलावा सरकारी सुधारों का उद्देश्य पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए ऑपरेटिंग माहौल को बेहतर बनाना है। इन पहलों ने पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में योगदान दिया है। इंडियन बैंक इन सभी चीजों का फायदा उठाने के लिए तैयार है। शेयर होल्डिंग पैटर्न और डिविडेंड। भारत सरकार के पास इंडियन बैंक के ज्यादातर शेयर हैं। मार्च 25 तक सरकार की हिस्सेदारी 79.9% है। यह बैंक के विकास और स्थिरता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियों सहित संस्थागत निवेशकों के पास भी इंडियन बैंक में अच्छी खासी हिस्सेदारी है। उनकी हिस्सेदारी 12.3% है, जो बैंक के भविष्य में उनके विश्वास को दर्शाता है। इंडियन बैंक डिविडेंड देने के लिए जाना जाता है। वित्त वर्ष 24 में बैंक ने प्रति शेयर 6 रुपये का डिविडेंड दिया, जो 30% के पेआउट अनुपात को दर्शाता है। यह शेयरधारकों को रिवॉर्ड देने की बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दूसरे पीएसयू बैंकों के साथ तुलना। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर इंडियन बैंक भारत के टॉप पब्लिक सेक्टर बैंकों में से एक है। मार्च 25 तक बैंक का मार्केट कैप 91,000 करोड़ रुपए है। यह इसे इंडियन ओवरसीज बैंक और कैनरा बैंक जैसे बैंकों से आगे रखता है। हालांकि यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक जैसे बड़े पीएसबी से पीछे है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मामले में इंडियन बैंक ने अपने साथी बैंकों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसका NIM, GNPA और NNPA इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से है। रिटेल और MSME लेंडिंग पर बैंक का ध्यान व्यापक उद्योग के रुझान के साथ है। इंडियन बैंक का ओवरऑल परफॉर्मेंस उसे पीएसयू बैंकिंग में अच्छी जगह देता है। भविष्य की संभावनाएं और विकास के अवसर। इंडियन बैंक का भविष्य अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ने के कई मौके हैं। बैंक बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था का फायदा उठाने के लिए तैयार है। रिटेल बैंकिंग एक बड़ा अवसर है। बढ़ती आमदनी और उपभोक्ता खर्च से हाउसिंग और पर्सनल लोन की मांग बाई आच रही है। इंडियन बैंक रिटेल लोन पोर्टफोलियो का विस्तार करके इसका फायदा उठाना चाहता है। MSME सेक्टर बैंक के लिए ग्रोथ का एक और बड़ा जरिया है। MSME भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इंडियन बैंक उनके विकास में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। MSME विकास पर सरकार का जोर इस अवसर को और मजबूत करता है। डिजिटल बैंकिंग के तरीके को बदल रही है। इंडियन बैंक कस्टमर एक्सपीरियंस और एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल चीजों में निवेश कर रहा है। बैंक का नया मोबाइल ऐप और AI कस्टमर सर्विस आने वाले सालों में ग्रोथ को बढ़ावा देगा। डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जटिल वित्तीय जानकारी को आसानी से समझने लायक तरीके से बताने में विजुअल्स की अहम भूमिका होती है। निवेशकों को समझने में मदद करने के लिए हमने इस विश्लेषण में कई विजुअल्स शामिल किए हैं। स्टॉक चार्ट समय के साथ इंडियन बैंक के शेयर की कीमत के प्रदर्शन को दर्शाते हैं। ये चार्ट बैंक के उतार चढ़ाव और लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में जानकारी देते हैं। इन्फोग्राफिक्स NIM, GNPA और कासा रेशियो जैसे प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। सरकारी पहल के डेटा को बैंकिंग सेक्टर पर उनके प्रभाव को दिखाने के लिए विजुअल रूप में दर्शाया गया है। अन्य PSU बैंकों के साथ तुलना चार्ट इंडियन बैंक के परफॉर्मेंस और मार्केट स्थिति की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करते हैं। इन विजुअल्स का उद्देश्य विश्लेषण को और एंगेजिंग और जानकारीपूर्ण बनाकर निवेशकों के अनुभव को बेहतर बनाना है। निष्कर्ष, एक निवेशक के नजरिए से अंत में इंडियन बैंक भारतीय बैंकिंग सेक्टर में निवेश का एक अच्छा मौका देता है। बैंक ने रिटेल और MSME लेंडिंग में ग्रोथ से अच्छा वित्तीय प्रदर्शन दिखाया है। NIM, GNPA और NNPA जैसे प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स अच्छे हैं। सरकारी पहल और डिजिटल बदलाव पर बैंक का ध्यान इसकी संभावनाओं को और मजबूत करता है। घटती ब्याज दरों और धीमी क्रेडिट ग्रोथ जैसी चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन इंडियन बैंक की रणनीतियां और मजबूत बिजनेस मॉडल इसे इन चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। डिविडेंड देने की बैंक की प्रतिबद्धता और दूसरे बैंकों की तुलना में इसका आकर्षक वैल्यूएशन इसे भारतीय बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है।